अच्छा किया बेटा जो तुम आ गई। जाने से पहले तुमसे और आहिल से भी मुलाकात हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आप और मामा हज पर जा रहे हैं। क्या आपका पोता आपसे मिलने नहीं आता? एक इसकी शक्ल में ही तो जिंदगी नजर आती है रोमी। ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ और हज की सआदत मुझे नसीब हो रही है। लेकिन उस पाक जगह पे जाने से पहले बेटा मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी खलिश है तो बेटा मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं मामा? मैंने आपको सिर्फ मामा कहा नहीं है, दिल से माना भी है। मेरे दिल में आज भी आप दोनों के लिए उतनी ही मोहब्बत है। बेटा थोड़ी देर में सैरिश भी आने वाली है। हम लोगों का प्रोग्राम था कि हम कब्रिस्तान हो आए। जाने से पहले ताबिश से भी मुलाकात कर लें। और हाँ, अगर हम आहिल को साथ ले जाएं तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं ना रूमी? इसको लेकर जा सकती है मामा। आहिल ताबिश का बेटा है और इससे बड़ी हकीकत तो कोई नहीं ना। बिल्कुल लेकर जा सकती है। देखा फैजा, रूमी को कोई एतराज नहीं। मुझे अपनी किस्मत पर शक है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि मेरे नसीब में खुदा ने तुम्हें लिखा है। मैं भी अपनी फैमिली को और घर को छोड़कर नहीं जाना चाहूंगा और ना ही अभी मरना चाहूंगा। रूमी, 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 क्या हुआ बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आहिल? हाउ आर यू? हाउ आर यू? आज देर हो गई आपको? हाँ बस लास्ट मोमेंट पे क्लोजिंग टाइम पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई क्लाइंट के साथ। देर हो रही थी, लंच भी करना पड़ गया। आई वाज ट्राइंग टू कॉल यू लेकिन नंबर ही नॉट रिस्पॉन्डिंग जा रहा था। अच्छा, हाउ वाज योर डे? अब फैजाना के लिए घर से कब आए? मैं जल्दी वापस आ गई थी। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड मैं प्लीज एक बात कहूँ। ऑफिस में मेरा एक दोस्त था, ही इज मैरिड। उसकी बीवी दिन में 10 दफा उसे कॉल करती है कि वो कहाँ है, कैसा है, खाना भी खाया है नहीं, शुड शी वेट फॉर हिम। मैं सारा दिन इंतजार करता रहता हूँ, तुम्हारी एक कॉल भी नहीं आती है।
लव मैरिज थी आपके दोस्त की। इस बात का क्या मतलब कि अगर लव मैरिज होगी सिर्फ तभी बीवियां कॉल करेंगी, अदरवाइज शौहर की फिक्र भी नहीं होनी चाहिए? मैं वैसे ही पूछ रही थी। मैं खुद आपको फोन नहीं करती कि डिस्टर्ब होंगे आप। ऑफिस का कहा है तो ऑफिस में ही होंगे और वापस घर ही आएंगे, इसलिए कॉल नहीं करती। मैं आहिल को कमरे में सुला कर आती हूँ, आज वैसे भी थक गया। क्यों, क्या हुआ था, क्यों गया? क्या मैं सारिम को बता दूं कि मैं ताबिश की कब्र पर गई थी? आहिल, आर यू ओके? मुझे लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है इसकी, इसलिए मेडिसिन दे के सुला देती हूँ। आहिल, यू ओके? आहिल, यू ओके? जाओ सोने जाओ। अच्छा। अब मम्मी, मैं आपका ग्लूकोमीटर लाई थी, आपके बैग में रख दिया। क्या बात है सैरिश, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चेहरा उतरा हुआ है, खाने की टेबल पर भी नहीं आई तो? पता नहीं मम्मी, शॉपिंग पे गई थी तो सर में दर्द हो गया, मेडिसिन खाई तो नींद आ गई। हमारे जाने की तैयारियों में तुमने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया है। ना ढंग से खाती हो, ना टाइम पे सोती हो बेटा। क्यों टेंशन ले रही है मम्मी? मामूली सा सर दर्द है। आप ये बताएं कि वो आहिर आने वाला था ना? हाँ, आहिल आज आया था, हमारे साथ कब्रिस्तान गया था। पहली बार वो ताबिश की कब्र पर गया है। भाभी भी गई थी? रोमी भी साथ थे, बहुत रो रही थी। तुम उसे फोन कर लेना, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उससे बात करने की। इतना मत सोचा करो बेटा, तभी तो तुम्हारे सर में दर्द रहता है। ना ख्याल रखा करो, बोल बोल के थकती हो, तुम्हें कुछ असर ही नहीं होता। आप मेरा सर दबाएं, चले। सरिश कौन इस टाइम पे? हेलो, हेलो, कैसे हैं आप? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया इससे? नहीं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। इज एवरीथिंग ओके? वो एक्चुअली मैं भाभी का नंबर ट्रैक कर रही थी तो ऑफ जा रहा था, बस ये मालूम करना था कि खैरियत से हैं। हाँ ठीक तो है, लेकिन इस तरह क्यों पूछ रही हो? असल में भाभी घर पर आहिल को लेकर आई थी और मम्मी पापा के साथ ग्रेवयार्ड चली गई। भाई की कब्र देखकर वो बहुत रोए, बुरा हाल हो गया था, उनका सांस खड़ा था। जितना उनका हाल सुनने में बुरा मुझे मालूम हुआ, मैंने कहा उनकी तबीयत का पता किया। वैसे कहाँ है भाभी? वो आहिल को सुलाने गई है, उस कमरे में है। वापस आती है तो मैं बात कराता हूँ। नहीं, इट्स ओके। मैंने बस उनकी खैरियत मालूम करनी थी, जो मैंने कर ली। अब मैं सोऊंगी। गुड नाइट सारे। ऑलराइट, टेक केयर। अभी तक जाग रहे हैं? क्यों तुम वेट कर रही थी कि कब सारिम सोए और कब मैं कमरे में जाऊं? ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, सरिश का फोन आया था। शी वाज ट्राइंग टू कॉल यू, बताई थी कि नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अच्छा,
जबकि अभी मेरी आरिफ भाई से बात हुई है। सब खैरियत थी ना? ये उन्हें भी पता चल गया कि तुम्हारी तबीयत खराब थी आज। आपको किसने बताया? अगर तुम मुझे खुद बताती तो मुझे बुरा ना लगता, बल्कि तुमने तो ये बात मेरे पूछने के बावजूद भी मुझसे छुपाई। तो आपको मेरा बगैर बताए जाना बुरा लगा या कब्रिस्तान जाना बुरा लगा? तुम ये बात भी अच्छे तरीके से जानती हो। अगर मुझे तुम्हारा इस तरह छुप छुपा के कब्रिस्तान जाना बुरा नहीं लगा तो सोचो अगर बता के जाती तो कितना अच्छा लगता। हाँ, बुरा मुझे ये जरूर लगा कि मुझे किसी तीसरे इंसान से पता चल रहा है कि तुम कब्रिस्तान गए, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तुम ही मुझे बताओ मुझे कैसा लगना चाहिए? I'm sorry। नेक्स्ट टाइम जब जाओ तुम मुझे बताना, मैं खुद भी साथ चलूंगा यार। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम अभी भी ताबिश से बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, तुम्हें होना भी चाहिए। लेकिन एक बार मुझे कहती तो सही। रूमी, I'm sorry, Rumi. I'm really sorry. Please. मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। सोचा था ताबिश की कब्र पर कभी नहीं जाऊंगी। बज़ाहिर तो वो जिंदा नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी के हर मौके पर मेरे साथ है। लेकिन जब कब्रिस्तान गई तो खुद ब खुद कदम बढ़ने लगे मेरे। और फिर खुद पर काबू ना पा सकी। रूमी, तुम्हें मुझसे कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें ताबिश के पास जाना हो या आहिल को उसके पापा के पास लेके जाना हो, प्लीज मुझे भी साथ ले चलना। हम तीनों चलेंगे ना, we're family। Please never cry। Sorry। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉफी लाऊं आपके लिए? नहीं, आई हैव अ बेटर प्लान। एक काम करते हैं, हम लोग पहले डिनर पे चलते हैं और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। डिनर पर जा सकते हैं, ग्रेट। लेकिन लॉन्ग ड्राइव, मुझे ज्यादा आउटिंग की आदत नहीं है। लेकिन आपको पसंद है तो बिल्कुल जा सकते हैं। मुझे आहिल को साथ लेना होगा। ऑब्वियसली हम आहिल के साथ ही जाएंगे। थैंक यू। मैं उसको रेडी कर देती हूँ, आप भी फ्रेश हो जाए। श्योर। जी जी, आप परेशान नहीं हो, मैं सब देख लूंगी। ठीक है, ओके, टेक केयर। खुदा हाफिज। अच्छा, मैं हम लोग बस डिनर के लिए निकल रहे हैं। तो
बेटा आहिल को ले जाने की क्या जरूरत है? 2-3 घंटे की तो बात है, तुम लोग वापस आ जाओगे, आराम से एंजॉय करो। जरीना देख लेगी इसे। नहीं अम्मी, आहिल हमारे साथ ही जा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई नो बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बच्चे को तो होगी ना। बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो ले जाकर? और वैसे भी इसे आराम करने दो। हाँ जरीना, जरीना, जी बेगम साहब। ये आहिल को ले जाओ। सारी मरूमी बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, 2 घंटे तक वापस आ जाएंगे। और हाँ जरीना, 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजरों से दूर मत करना इसे, ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है, तुम दोनों जाओ। और हाँ, आहिल की तरफ से बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं हूं ना, मैं टेक केयर कर लूंगी, ठीक है बेटा? थैंक यू अम्मी। आप चलें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? प्लीज ठीक कर लो। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। और आपको लगता है आपने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से मेरा मूड खराब हो? तुम जानती हो ना कि मैं आहिल को साथ लेने के लिए गया था। बिल्कुल गए थे, लेकिन लेकर नहीं आई। आंटी ने मना किया और आपको भी मौका मिल गया। मौका मिल गया? What do you mean by this? तुम्हें लगता है कि मैं आहिल को हमारे साथ नहीं रखना चाहता, अपने साथ नहीं रखना चाहता? अब हम जो भी समझे, एट द एंड ये हुआ कि हम आउटिंग पे बाहर निकले और आहिल हमारे साथ नहीं। क्या आप आहिल के साथ तब भी ऐसा करते अगर आहिल आपकी अपनी औलाद होता? क्योंकि ताबिश तो कभी आहिल को छोड़कर नहीं आता था। तब के आहिल उस वक्त और भी छोटा था। You know what? तुम एक छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। और वैसे भी हम किसी और शहर में रहने के लिए नहीं जा रहे, बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकले। एंड प्लीज, अम्मी ने अगर कहा होगा तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आंटी ने सोच समझ कर कहा होगा, लेकिन मैं इस बात को प्रैक्टिस नहीं बनाना चाहती। आपने आहिल के साथ कबूल किया था मुझे, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे और आहिल के ताल्लुक के बीच में ना आए। मैं कभी आऊंगा भी नहीं, एंड आई डोंट वांट टू। एंड यू आर राइट, मैंने तुम्हें आहिल के साथ ही कबूल किया है। आई लव हिम, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज 2 मिनट के लिए अम्मी के बारे में भी सोचो। मैं कब तक उनकी हर बात को टाल सकता हूँ, कब तक उनकी हर बात को रद्द कर सकता हूँ? It's okay, सारिन, It's okay। खैर, अभी मेरा कहीं पे भी जाने का मूड नहीं है। प्लीज आप मुझे अम्मी के घर पे ड्रॉप करिए। फाइन। अहमद, प्लीज गाड़ी बाजी के घर की तरफ ले जाओ। सारिम, हाय सरिश। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? I mean, obviously शॉपिंग कर रहे होंगे। नहीं, बस वैसे 1-2 काम थे, 1-2 चीजें लेनी थी, सोचा चेक कर लूं शॉप्स। भाभी का रूमी अपनी अम्मी के घर है।
सारे, अगर आप माइंड ना करें तो मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं अकेले नहीं खाना खाना चाह रही। क्या आप मुझे कंपनी देंगे? देखिए, रूमी को ज़बीहा आंटी वैसे भी खाने से पहले आने नहीं देंगी, राइट? सो माइट एज वेल। Yeah, that's true. चले? चलो। सारे, आप कुछ खा नहीं रहे? थैंक यू, मैंने खा लिया जितना खाना था। कहीं डर तो नहीं रहे कि रूमी को बताए बगैर सैरिश के साथ डिनर हो रहा है? नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है? वो कुछ क्यों कहेगी? शी इज गुड दैट वे। आई डोंट नो, आई मीन जब ताबिश भाई दोने वाले भी कम खाते थे ना तो भाभी उनके पीछे पड़ जाती थी कि जरूर बाहर से खाना खा के आए हो, और जब तक उनको पूरा खाना खत्म नहीं करवा लेती थी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। हाँ, वैसे केयरिंग तो है वो बात। यू नो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है, लेकिन ताबिश भाई को इतना शौक नहीं था बाहर जाने का। वो सिर्फ भाभी के लिए जाते थे, यू नो, बिकॉज शी लाइक टू गो आउट, और उनको बाहर का खाना पसंद था। कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। प्लीज होल्ड ऑन अ सेकेंड। हेलो? हाँ, मैं बस आ रहा हूँ। ऑलराइट, बाय। कौन था? रूमी का फोन था, उससे उसके घर से पिक करना है। मैं चेक मंगवा लूँ? मुझे उसको पिक भी करने जाने में इंतजार करी होगी। श्योर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी वेटर, प्लीज काइंडली बिल ला दे। थैंक यू। सरीना, सरीना, जी रूमी बाजी। आंटी सो गई? जी सो गई, और आहिल बाबा भी 9 बजे सो गए। अच्छा, तंग तो नहीं किया आहिल ने? नहीं नहीं, आज तो जल्दी सो गए, और बड़े साहब भी उनके साथ खेल रहे थे आज। चलो ठीक है, आप जाओ। क्या हुआ, कुछ कहना है? आई एम सो सॉरी। मैंने पता नहीं जज्बात में आपको क्या क्या कह दिया, फिर अम्मी के घर अंदर आने का भी नहीं कहा। It's all right. I know उस वक्त तुम बहुत गुस्से में थी। बुरा नहीं लगा आपको? ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा, चाहकर भी मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लगती नहीं है। आप सच में मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं। मैं 1 मिनट में आती हूँ। चलें जी, खाना खाएं। थैंक यू, लेकिन मैं तो खाना खा चुका हूँ। वो एक्चुअली तुम्हें ड्रॉप करने के बाद मैं मॉल चला गया था टाइम स्पेंड करने के लिए। वहां पे मुझे सैरिश मिल गई, तो फिर हमने साथ ही डिनर कर लिया। अच्छा जी, तो आप खाना खा चुके हैं, और मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आप कहाँ होंगे और आपने खाना खाया होगा या नहीं।
और जनाब सहरिश के साथ डिनर कर रहे थे। बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? एक काम मैं कर सकता हूँ, सिर्फ कंपनी के लिए। जब आप खाना खा रही होंगी मैं भी साथ खा लूंगा। एंड थैंक यू सो मच मेरे खाने का ख्याल रखने के लिए। एक बात बताऊं वैसे? बताओ। खाना मैं भी खा चुकी हूँ। रियली?